कितने महीने की आप प्रेग्नेंट हैं? 8.5 महीना के। 8.5 महीना का। आपका टोटल कितना बच्चा है? 8 बच्चा। 8 बच्चा है। जी। बिना चाहे आपका बच्चा कैसे हो जाता है? सालों साल बिना चाहे, आपका मर्जी नहीं होता है कि मेरा बच्चा हो, फिर भी सालों साल आपका बच्चा हो जाता है। आप कैसी माँ है कि अपने गर्भ में पल रहे बच्चों को बेचिएगा? एक दिन में कितना बार खाना खाते हो? एक बार खाना खाते हो। तुम कितना बार खाना खाते हो? एक बार। एक बार। बाबू तुम कितना बार एक दिन में खाना खाते हो? एक ही बार। एक ही बार। आपका उम्र शादी का हो गया है, शादी इंडिया में कीजिएगा कि अदर कंट्री में कीजिएगा? अदर कंट्री। क्यों? भारत में आपको लड़का नहीं मिलेगा? भारत में तो लड़का है, लेकिन यहाँ का कानून नहीं है ठीक। हाँ। इतना जो कह रहे हैं तो कानून तो सुनता ना, कानून कहाँ है? यानी कि आप पाकिस्तान में शादी कीजिएगा। एक औलाद को बेचने के लिए पहला लग रहा है कि हम ही लोग माँ पिता हैं, जो गर्भ का बच्चा हो या ये बच्चा हो जो माँ बहन को देने के लिए जा रहे हैं। अभी हमारे साथ बिहार का एक ऐसा परिवार है और एक ऐसी माँ है जो अपने गर्भ में 9 महीना से पल रहे बच्चों को बेचना चाहती है, और वो भी बिना चाहे। इनका सालों साल बच्चा होते रहता है। जरा सोचिए, जो माँ अपने बच्चों से इतना प्यार करती है जो कि हद हो जाता है, और दुनिया में किसी का रिश्ता होता है तो माँ और बच्चा का रिश्ता होता है, वो आखिर में माँ अपने बच्चों को क्यों बेचना चाहती है, और सालों साल बिना चाहे इनका बच्चा कैसे हो जाता है, जानने का आप प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जूली देवी। जूली देवी। जी। अच्छा, आप अपने बच्चों को क्यों बेचना चाहती है? आर्थिक स्थिति के कारण बेचना चाहते हैं, बहुत गरीबी से जूझ रहे हैं, भोजन नहीं दे पा रहे हैं। कितने महीने की आप प्रेग्नेंट हैं? 8.5 महीना के। 8.5 महीना का। आपका टोटल कितना बच्चा है? 8 बच्चा। 8 बच्चा है। जी। तो बिना चाहे आपका बच्चा कैसे हो जाता है? सालों साल बिना चाहे, आपका मर्जी नहीं होता है कि मेरा बच्चा हो, फिर भी सालों साल आपका बच्चा हो जाता है। वही ने तो ऑपरेशन करवा लिए थे, ऑपरेशन के बाद ही खेला हो रहा है। 3 बार ऑपरेशन करवाए, 3 बार यही खेला। कितने बच्चों के बाद आप ऑपरेशन करवाई थी? 3 लड़की 1 लड़का पे। 4 लड़का पे आप ऑपरेशन करवा ली थी, फिर भी लड़का हो गया। जी। अब जरा सोचिए कि स्वास्थ्य विभाग का कितना लापरवाही है कि बिना चाहे वो भी नसबंदी का ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद इस माँ का 3 बच्चे हो जाते हैं, और जो 8वां बच्चा है इनके गर्भ में 9 महीना से पल रहा है, महज कुछ दिन बाद एक लड़का होगा। उस लड़के को एक माँ बेचना चाहती है। बेचिएगा या कि सोशल मीडिया पे बस बोल रही हैं? नहीं, बिल्कुल बेचेंगे। हाँ। बेचेंगे तो बेचेंगे। इतना जब कर दिए, इज्जत उछाल दिए तो कैसे नहीं अच्छा, बेचेंगे? दुनिया में अगर देखा जाता है तो किसी सबसे बड़ा रिश्ता होता है माँ बेटे का रिश्ता होता है। आप कैसी माँ है कि अपने गर्भ में पल रहे बच्चों को बेचिएगा? वो तो ठीक है, आप जब बोल रहे हैं तो सही है, लेकिन जब डॉक्टर 2 महीना का था उसी टाइम में बच्चा को मार दिया, तो हम बचा लिए। जो जमीन उमीन था वो बेच करके बचाए, हम भी बचे, बच्चा भी बचे। तो हम किसी माँ को दे देंगे, वो बच्चा अगर पाले पोसे अच्छा से, तो कौन बुरा बात है, सब बताइए। अभी हमारे साथ ये 7 बच्चे के पिताजी हैं। वो पिताजी जो अपने 7 बच्चों को बड़े ही मेहनत से कमा के खिला के और ये पालते हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये पिता जो अपने बच्चों को इतना बारीकी से पालते हैं, बड़े मेहनत से खिलाते पिलाते हैं, इन सारे बच्चों को क्यों बेचना चाहते हैं। अच्छा, ये सारे आपके बच्चे हैं, बड़ा प्यार होगा, एक पिता और पुत्र का बड़ा स्नेह प्यार होता है, क्यों आप बेचना चाहते हैं? देखिए, हमको दिल फट रहा है कि एक औलाद को बेचने के लिए पहला लग रहा है कि हम ही लोग माँ पिता हैं, जो गर्भ का बच्चा हो या ये बच्चा हो जो माँ बहन को देने के लिए जा रहे हैं। दिल किसका नहीं फटेगा? जब अब हम लोग इतना फट चुके हैं दिल कि मत पूछिए। अच्छा, आप रो रहे हैं? रो रहे हैं, सब दिन रो रहे हैं, सुबह से शाम तक रो रहे हैं कि जब पर एक बच्चा को भोजन नहीं दे पा रहे हैं तो रोना क्या मन करता है कि क्या करें। अच्छा, ये 7 आपके बच्चे हैं, एक बच्चा जो है अपने माँ के गर्भ में पल रहा है। इस सारे 7 बच्चों को आप कैसे पालन पोषण करते हैं, कैसे खिलाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे पहनाते हैं? जो सब कुछ था बेच बाच करके जो भी था कमाते थे, जो खिलाए हैं इतना दिन तक जो हो पाया है। लेकिन 4 बच्चा के बाद 4 बच्चा हमको छोटा दे दिया गया, जिसके कारण हम लोग मरने के कगार पर हैं। हो सकता है कि हम लोग यहाँ से दूसरे देश भी चले जाएं। सारा सरकारी सुविधा हम लोग को बंद। भारत में नहीं रहिएगा? जी नहीं। क्यों? अब यहाँ पर हम लोगों का वोटर लिस्ट, दुकान, कारोबार जो भी था सब कुछ बंद करके हम लोग एक टाइम खाना खा रहे हैं। भूखे मरने से अच्छा तो कहीं चले जाएंगे। एक टाइम आप लोग खाना जी, खाते हैं? एक टाइम हमारा बच्चा है, वो देख रहे हैं किस तरह बच्चा शिकार। बाबू, एक दिन में कितना बार खाना खाते हो? 1 बार। 1 बार खाना खाते हो। तुम कितना बार खाना खाती हो? 1 बार। 1 बार। बाबू, तुम कितना बार एक दिन में खाना खाते हो? एक ही बार। एक ही बार। सब 1 बार। पढ़ाई लिखाई करते हो? नहीं।
खाना तो बनता होगा, नहीं एक ही टाइम बनता है, कब बनता है? शाम की सुबह? सुबह में। हाँ। जो बोलेंगे सो तो गलत बोलेंगे। देखिए इस यहाँ देखिए ना, बच्चा को देखिए ना, खाना अगर दिन ये देखिए इसका हड्डी हड्डी दिखाई दे रहा है, और जो बच्चा है दिन में एक बार ही सारे बच्चे खाना खाते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है कि बिहार का एक मात्र ऐसा परिवार है दरभंगा का, इन परिवार को न चाहते हुए भी 8 बच्चे पैदा हो जाते हैं और इनका पढ़ाई लिखाई तक भी नहीं होता है। ये सारे बच्चे आपके पढ़ते लिखते नहीं है? नहीं, क्या आप ही लोग बताइए ना पहले, ये जिस बच्चा को हम एक टाइम भोजन भी सही से नहीं दे पा रहे हैं, उस बच्चा को कैसे कहे पढ़ने के लिए, कैसे कहें कि स्कूल जाने के लिए? यही कारण है मजबूर। आपका उम्र शादी का हो गया है, आपके जो पिताजी हैं काफी गरीब हो गए हैं, ना चाह के भी आपके भाई बहन हो जाते हैं सालों साल, तो आपका उम्र शादी का हो गया है। शादी इंडिया में कीजिएगा कि अदर कंट्री में कीजिएगा? अदर कंट्री। क्यों? भारत में आपको लड़का नहीं मिलेगा? भारत में तो लड़का है, लेकिन यहाँ का कानून नहीं है ठीक। हाँ। इतना जो कह रहे हैं तो कानून तो सुनता ना, कानून कहाँ है? यानी कि आप पाकिस्तान में शादी कीजिएगा। जरा सोचिए कि बिहार का एक ऐसी बेटी है जो इंडिया में रह के इंडिया में शादी करना नहीं चाहती है, बल्कि पाकिस्तान में शादी करना चाहती है। यहाँ का सिस्टम कैसा हो गया है कि इनके घर वालों को न चाह के भी सालों साल बच्चा पैदा हो जाता है। अच्छा चाचा, आप बता रहे थे कि 2015 में ऑपरेशन हुआ, उसके बाद ये बच्चा हो गया नसबंदी। 2015 में जब परिवार नियोजन करवाया इनका, तो 18 में ये बच्चा 3 साल के बाद पैदा लेता है। हाँ। उसके फिर जब कहते हैं डॉक्टर साहब कि आपका ये बच्चेदानी काट के हटा दिया गया है, अब आपको कभी बच्चा नहीं होगा, तो फिर ये बच्चा हो जाता है 2020 में। ये बच्चेदानी काटने के बाद ये बच्चा हो जाता है। अब जरा सोचिए कि मुझे सुन के ये इस बात पे हंसी आ रहा है कि 2015 में माँ का नसबंदी होता है, उसके बाद 2018 में एक बच्चा पैदा हो जाता है। जब ये खबर लेके स्वास्थ्य विभाग में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बाद डॉक्टर के द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन हो जाता है। और फिर ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि 2020 में ये बच्ची पैदा हो जाती है। अब जरा सोचिए कि जब पावर प्लांट ही नहीं रहता है तो आग उसमें से कैसे जलेगा, उसमें से बिजली कैसे आएगा? लेकिन फिर भी बच्चेदानी न रहने के बावजूद भी ये बच्चा पैदा हो जाता है। आमतौर पे देखा जाता है और सारे लोगों में देखा जाता है कि बच्चेदानी रहता है तब तक बच्चा होता है, लेकिन आपकी पत्नी का बच्चेदानी भी हट गया, फिर भी बच्चा हो गया। उसके बाद 3 साल तक अंतरा का इंजेक्शन दिया गया है हर 3 महीने पर, फिर भी इनको अभी गर्भ में 8.5 महीना का बच्चा है, और गर्भ में बच्चा को रहते हुए इंजेक्शन दे दिया गया। ये कैसे हो जाता है? बच्चेदानी नहीं है, नसबंदी हो गया, 2 बार ऑपरेशन हो गया, फिर भी बच्चा कैसे ठहर जाता है? ये तो आप ही जो बच्चा जन्म लेगा उसके बाद तो फिर आप लोग सुनिएगा ना, सोशल मीडिया पर जानिएगा ना कि बच्चा हुआ, तो बच्चा अभी गर्भ में है, 15 दिन के बाद फिर आप लोग को पता चलेगा ही कि बच्चा हो गया। और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि महिला गर्भवती है, लेकिन सरकार के घर में कहीं भी दर्ज नहीं है कि यह महिला गर्भवती है। तो अब बताइए, उसी बच्चा को ना हम लोग बेच रहे हैं, जब सरकार के अथी में खाता में लिखा ही हुआ नहीं है कि महिला गर्भवती है, और बच्चा हमको देख रहे हैं कि 15 दिन के बाद होगा, तो उसी बच्चा को ना हम लोग किसी माँ को दे रहे हैं। तो कौन अपराध हम लोग कर रहे हैं पति पत्नी? आप ही लोग बताइए।